सोने की खोज के पहले ही दिन उस व्यक्ति ने गोबर का एक टुकड़ा खोदा। इसे देखकर अन्य खोजकर्ता हंसे बिना नहीं रह सके, लेकिन जब उस व्यक्ति ने गोबर को तोड़ा तो उसके अंदर सोने का एक टुकड़ा निकला। अन्य खोजकर्ताओं ने सोचा कि वह आदमी महज भाग्यशाली था। उन्हें नहीं पता था कि उसमें धातु का पता लगाने की क्षमता थी। बाद में पता चला कि एक दिन पहले जब वह आदमी सोना खोजने के लिए पहाड़ पर गया था तो गलती से एक गिरती हुई चट्टान से उसे चोट लग गई थी। सभी को लगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अगले दिन वह व्यक्ति चमत्कारिक रूप से जाग उठा और उसे धातु का पता लगाने की एक विशेष क्षमता प्राप्त हो गई थी। यह जांचने के लिए कि क्या यह क्षमता वास्तविक थी, उस व्यक्ति ने सोने की खोज के लिए फिर से पहाड़ पर जाने का फैसला किया। उसके माता पिता ने उसके चचेरे भाई को उसके साथ चलने के लिए कहा। कुछ अन्य खोजकर्ता पहले से ही पहाड़ पर खोज कर रहे थे। दशकों से अत्यधिक खनन के कारण पहाड़ पर लगभग कोई सोना बचा ही नहीं था। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए वह व्यक्ति चुपके से गाते हुए धातु का पता लगाने की अपनी विशेष क्षमता का उपयोग कर रहा था। जल्द ही उसकी धातु का पता लगाने की क्षमता ने चेतावनी दी, लेकिन जब उस व्यक्ति ने खुदाई करके ध्यान से देखा तो उसे जमीन के नीचे चांदी का एक टुकड़ा दबा हुआ मिला। उसके चचेरे भाई ने उसे लालच न करने की याद दिलाई, क्योंकि चांदी की कीमतें भी तेजी से बढ़ गई थीं। यह सुनकर वह व्यक्ति फिर से छानबीन करने लगा। कुछ मिनट बाद एक और चेतावनी दिखाई दी। जब उस व्यक्ति ने दोबारा खुदाई की तो उसे मिट्टी में दबा हुआ गोबर का एक टुकड़ा मिला। उस व्यक्ति ने उसे तोड़ा और उसके अंदर सोने का एक टुकड़ा पाया। एक पड़ोसी ने उसे सोना छिपाने की याद दिलाई। उनके पेशे में धन का प्रदर्शन करना सबसे बड़ा वर्जित था। दोपहर में वह आदमी एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचा। अन्य खोजकर्ताओं ने सही तकनीक न जानने के कारण उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि उस पहाड़ी का इस्तेमाल एक कारखाने द्वारा कचरा फेंकने के लिए किया जाता था। वहाँ सोना मिलना असंभव था। उस आदमी ने उनकी अनदेखी की और अपनी धातु खोज क्षमता का इस्तेमाल करता रहा। इस बार उसे सोना और चांदी दोनों मिले। बाकी खोजकर्ता यह देखकर दंग रह गए। सोने की यह थोड़ी सी मात्रा कम से कम कई हजार डॉलर की थी। शाम तक उन्होंने इकट्ठा की गई धातु को बेचने का फैसला किया। अन्य खोजकर्ताओं ने भी उस दिन जो कुछ पाया था उसे बेच दिया। उसमें से अधिकतर सोने की कीमत कुछ दर्जन डॉलर ही थी। जब उस आदमी की बारी आई तो उसने सोने से भरी आधी बोतल निकाली। उसने अकेले ही उसे $20,000 में बेच दिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने अन्य खोजकर्ताओं को एक रेस्तरां में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। घर लौटने पर उसने अपनी सारी कमाई अपने माता पिता को दे दी। अगले दिन वह व्यक्ति फिर से सोने की खोज में पहाड़ पर चढ़ गया। इस बार उसने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया और एकत्रित सोने से भारी मुनाफा कमाने का फैसला किया।